Hello students, how are you? Today I am back with my next video for class 9th. Today I am going to explain you the chapter The Kingdom of Fools from the book Moments. There was a kingdom of fools. In this kingdom both the king and the minister were idiots. तो एक किंगडम था, पागलों का किंगडम, फूल्स जिसे हम कहते हैं, पागल कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी किंग थे, मिनिस्टर थे, वो बेवकूफ़ थे। They reversed everything. They changed day into night and night into day. उन लोगों ने हर चीज़ को उल्टा कर दिया था। दिन को रात में बदल दिया था और रात को दिन में बदल दिया था। They ordered their people to sleep during day and work only after dark. उन लोगों ने अपने वहाँ के प्रजाजनों को भी ये ऑर्डर, आदेश दे दिए थे कि वो लोग तभी काम करेंगे जब दिन छुप जाएगा। Anyone who disobeyed this order would be put to death. अगर कोई भी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। The people did accordingly. One day, two men, a guru and his disciple, visited the kingdom and found everything reversed. तो एक दिन वहाँ पे दो लोग आए, जिसमें एक गुरु था और एक उनका चेला था। वहाँ पे जो था, उन लोगों ने देखा कि सब कुछ जो है उल्टा है। They were surprised to see people sleep during day and work only after dark. वो लोग ये चीज़ देख के हैरान थे कि वहाँ पे जो है लोग दिन के समय में तो सो रहे हैं, लेकिन रात के समय में, मतलब जब दिन छुप जाता है, तब वो लोग उठ के काम पर जाते हैं। They were more surprised when they found that everything cost just a single rupee. They were happy because this system allowed them to buy food for a single rupee. वो और ज़्यादा हैरान तब हुए जब उन लोगों ने देखा वहाँ पे सब कुछ जो है केवल 1 टके में, यानी कि 1 पैसे में मिल रही है। इस चीज़ से वो खुश थे, क्योंकि उन्हें जो भी खाना वाना जो भी चाहिए था, उनका जो पेट था वो 1 रुपये में आसानी से भर रहा था। The guru was wise, so he warned his disciple that it would be not safe to live in the kingdom of fools. अब गुरु जो था वो होशियार था, तो उसने अपने चेले को ये वार्निंग दी कि भाई यहाँ पे रहना जो है सेफ नहीं है। But the disciple was not ready to leave the place because cheap and good food was available there. लेकिन जो उसका चेला था वो जगह छोड़ के जाना नहीं चाहता था। क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि वहाँ पे जो था सस्ता और अच्छा खाना जो था मिल रहा था उसे खाने के लिए। Being a great foodie, he ate a lot of and became fat. क्योंकि वो खाने का काफ़ी शौकीन था, इसलिए जो था वो सब कुछ मतलब खूब खाता था और जो था खूब मोटा हो गया था वहाँ पे रह रह के। One day a thief broke into a rich merchant's house by making a big hole in the wall. But as he was going out with the stolen thing, the wall of the house collapsed on his head. तो एक बारी की बात है, वहाँ पे एक चोर जो है एक अमीर व्यापारी के घर में चोरी करने के लिए घुसा। उसने दीवार में एक बड़ा सा छेद किया, उसके थ्रू वो अंदर घुसा और वहाँ से जब वो सामान चुरा के बाहर निकल रहा था उसी छेद में से, तो जो था वहाँ पे वो दीवार जो थी उसके सिर पे जा गिरी। और उस दीवार के गिरने की वजह से जो था उसकी मौत हो गई थी वहाँ पे। द किंग हर्ड द केस एंड फाउंड द मर्चेंट गिल्टी। अब किंग ने जब ये केस सुना तो उसे मर्चेंट की गलती सुनाई दी। क्यों सुनाई? मतलब दिखाई दी। क्यों दिखाई दी? क्योंकि वो तो बेवकूफ़ था। टू सेव हिमसेल्फ ही पुट द ब्लेम ऑन द ब्रिक लेयर ऑफ द वॉल। तो अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या कहा कि भाई मैं थोड़ी ना गुनहगार हूँ, वो गुनहगार है जिसने कि वो दीवार बनाई थी। The bricklayer pleaded and asked the king to punish the dancing girl who distracted him by going up and down. अब ब्रिकलेयर ने जो था राजा के सामने विनती करी, गुहार लगाई कि भाई राजा जी मेरी गलती थोड़ी ना है, मैं तो वो एक नाचने वाली नर्तकी थी जो डांस वगैरह करते हैं कोर्ट में। वो बार बार आ रही जा रही थी, वो इतनी सुंदर थी कि मैं उसे देख के डिस्ट्रैक्ट हो गया था और उसकी पायलों की आवाज़ से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया और इस करके हो सकता है मेरे से दीवार गलत बन गई हो। द डांसिंग गर्ल पुट द ब्लेम ऑन द गोल्ड स्मिथ। अब जो था, अब उस डांसिंग गर्ल को बुलाया गया राज दरबार में। अब अपने आप को बचाने के लिए उसने जो था ब्लेम सुनार पे डाल दिया था। शी टोल्ड दैट शी हैड गिवन सम गोल्ड टू गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी।
but he delayed, so she had to walk up and down many times to his house for the jewelry. उसने कहा कि भाई मैंने कुछ सोना दिया था इस सुनार को गहने बनाने के लिए, और ये जो था टाइम पे बना के नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे बार बार जो है इसके घर आना जाना पड़ रहा था वो ज्वेलरी के लिए. The goldsmith said that there was a marriage of rich merchant's daughter, so he had to make that jewelry first. गोल्ड स्मिथ ने कहा, साहब राजा जी मेरी गलती नहीं है, बात ये थी कि उस समय पे एक अमीर व्यापारी की लड़की की शादी होनी थी और उसके जेवर रेडी करना पहला मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैंने उसके जेवर तैयार किए थे और इस वजह से इस डांसिंग गर्ल को जो है बार बार मेरी दुकान के मेरे घर के जो है चक्कर लगाने पड़ रहे थे. So he had to make. The rich merchant was no other but the same one. The merchant said that his father had ordered for the jewelry. तो अब वो जो मर्चेंट था वो और कोई नहीं था, वो जिसके घर की दीवार गिरी थी उसके पिता थे. तो कहते हैं कि भाई मेरे पिता ने ऑर्डर दिया था ज्वेलरी का, मैंने थोड़ी ना दिया था. बट फादर वॉज नो मोर, सो द किंग डिसाइडेड टू पुट मर्चेंट टू द डेथ. अब क्योंकि पिता तो मर चुके थे लेकिन किसी ना किसी को तो सज़ा मिलनी थी. कहते राजा का ये कहना था कि जब पिता की जो जायदाद होती है जब वो बेटे को मिलती है, जब उसकी गलती है तो उसकी सज़ा भी बेटे को मिलेगी जब वो उसके मरने के बाद. बट द मर्चेंट वॉज टू थिन टू फिट टू द स्टेक. अब उन लोगों ने एक फांसी का फंदा, स्टेक मतलब फांसी का फंदा तैयार किया जहाँ पे फांसी दी जाती है, लेकिन फंदा जो था थोड़ा बड़ा तैयार हो गया था. तो अब उन लोगों ने जब मर्चेंट को टांगा तो उन्होंने देखा भाई मर्चेंट तो काफ़ी पतला है, उस स्टेक पे फिट ही नहीं हो रहा. उन बेवकूफ़ों ने ये नहीं किया कि वो जो फंदा तैयार किया था उसे कम कर ले. उन लोगों ने बदले में क्या किया आगे देखते हैं. सो अ फैट मैन वॉज सर्च टू फिट फॉर द स्टेक. उन लोगों ने क्या किया कि वो एक मोटे व्यक्ति की तलाश में जाने लगे जो कि उस फांसी के फंदे पे फिट बैठ जाए. द सोल्जर टुक डिसाइपल टू बी हैंग ऑन द स्टेक. तो अब उन लोगों के नज़रों में नज़र किस पे पड़ी, उस चेले पे जो कि खा खा के मोटा हो गया था, ताकि वो स्टेक, क्योंकि वो मोटा था इसलिए वो स्टेक पे फिट आ जाएगा. द गुरु केम टू नो दैट हिज डिसाइपल वॉज इन डेंजर बाय मैजिक पावर्स. अब उसका जो गुरु था उनके पास कुछ जादुई शक्तियाँ थी जिसकी वजह से उन्हें ये पता चल गया जो उसका चेला है वो मुसीबत में है. गुरु रिक्वेस्टेड द किंग टू पुट हिम मीन्स द गुरु ऑन द स्टेक फर्स्ट एंड देन हिज डिसाइपल. अब गुरु जो थे वहाँ तक पहुँचे, उन किंगडम ऑफ फूल्स तक पहुँचे और वहाँ पे जाके राजा से विनती करने लगे, भाई राजा जी एक काम करो, पहले मुझे फांसी दे दो, फिर मेरे बाद जो है मेरे चेले को फांसी देना. द किंग आस्क्ड द रीज़न फॉर दैट. अब राजा ने इसका कारण पूछा. राजा गुरु जो था चालाक तो था ही, उसने कहा राजा जी मैं एक मतलब भविष्य वक्ता हूँ, एस्ट्रोनॉमर यानी कि भविष्य बताता हूँ लोगों का. तो इसके बारे में मुझे पता है कि ये जो स्टेक आपने बनाया है ना, ये बहुत ही पवित्र दिन पे बनाया है और जो भी कोई इस स्टेक पे पहले मरेगा वो इस राज्य का राजा अगले जन्म में दोबारा बन जाएगा और जो उसके बाद बनेगा वो उसका मंत्री बन जाएगा. क्या ऐसा रियलिटी में हो सकता है? नहीं. Guru replied that the person who will die first will become the king and the second one would be the minister. The king ordered to put himself on the stake first and then his minister. अब ये बात जो थी राजा के दिमाग में बस गई कि भाई वो तो अगले जन्म में भी यहीं का ही राजा बनना चाहता था. तो उसने क्या किया, अपने सोल्जर्स को ऑर्डर कर दिया कि भाई मुझे पहले फांसी पे टांगो, यानी कि राजा को पहले फांसी पे टांग दो और उसके बाद उसके मिनिस्टर को, ताकि वो उसका मिनिस्टर बन जाए. इस तरीके से राजा और उसका मंत्री जो थे दोनों मर गए और गुरु ने अपने चेले की जान बचा ली. सो किड्स, हमें इस मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट whenever we are in some trouble we should use our mind very calmly. हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि पैनिक होके उस मुसीबत को और बढ़ा देना चाहिए. I hope you like this story and you will write the summary of the story in your notebooks and do the textbook questions in your notebooks in a very neat and a clean handwriting. Till then, stay home, stay safe. Bye for now.